अब विचार ये करना, जिसके मान लो 2 बेटे हैं तो उसके 3 हिस्से होंगे, तो बाप वहाँ पर मात्र 1/3 भाग का अधिकारी होगा, अर्थात लगभग 1.5 लाख करोड़ का वह अधिकारी। अब जिसके 4 बच्चे हैं तो उसका मात्र 1 करोड़ रहेगा, बाकी 4 बच्चे वहाँ पर उस पैसे को बांट के हकदार बन जाएंगे, तो इसका परिग्रह कम हो जाएगा। यही वजह है कि तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथ में ये लिखा है, क्षेत्र माने खेत, वास्तु माने मकान, प्लाट, वास्तु का क्षेत्र का अर्थ वास्तु, हिरण्य माने चांदी, स्वर्ण सोना, हिरण्य स्वर्ण, धन धान, धन का अर्थ गाय भैंस, रुपया पैसा आदि धन, धान्य का अर्थ ये अनाज वगैरह जो भी है धान, दासी दास, नौकर चाकर, ये भी परिग्रह है, धन धान्य भी परिग्रह है, और मकान प्लाट खेत आदि परिग्रह है, कुप भांडे वस्त्र और बर्तन भी परिग्रह है। लेकिन मुझे ये बार बार ये सूत्र प्रेरित करता है, हे निर्भय सागर, भगवान ने यहाँ कैसे गलती कर दी, ऐसे तत्वार सूत्र जैसे आचार्यों ने गलती क्यों कर दी कि बेटा बेटी को परिग्रह नहीं कहा बाह्य परिग्रह में, जबकि नौकर नौकरानी को परिग्रह कह दिया। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, नौकर नौकरानी वे पैसे के बांटने के अधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, जबकि बेटा बेटी परिग्रह के बांट करके तुम्हारे परिग्रह को कम करने वाले। यदि तुम्हारे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 4 बेटे हैं, तो इसका मतलब तुम 5 करोड़ के परिग्रही नहीं कहलाओगे, वो परिग्रह तुम्हारा 4 बेटों में और बट गया और 1 हिस्सा तुम्हारा रह गया, माने तुम्हारा परिग्रह कम किया है बेटों ने। इसलिए आचार्य और हमारे भगवंत हैं, तीर्थंकर हैं, उन्होंने बेटा बेटी को परिग्रह नहीं कहा बल्कि परिग्रह को कम करने वाला कहा। इसलिए हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, आप देखो शांति कुंतु, अरयनाथ आदि को उठा के देखो, सगर चक्रवर्ती आदि को उठा करके देखो, जिनकी 96,000 रानियां और 60,000 पुत्र और 3 गुनी पुत्रियां होती। ध्यान रखना, जैन आगम ये कहता है कि नारी हमेशा 3 गुनी होती है। आप किसी भी दुनिया में जा कर के देखो, गाय और बैल में देखो, गाय की मात्रा ज़्यादा है, बैलों की कम है। आप देखिए बकरा बकरी में देखो, बकरे कम मिलेंगे, बकरी ज़्यादा मिलेंगी। बंदरा बंदरिया में देखो, जितने भी स्तनधारी आप प्राणी पाएंगे उन सब में स्तनधारियों में स्त्री की संख्या ज़्यादा होती, पुरुष की ज़्यादा कम होती है। इसका मतलब यही है कि जैन दर्शन ये कहता बहु विवाह क्यों आया, एक व्यक्ति को 2 या 3 शादी क्यों करना पड़ी, क्योंकि नारियों की संख्या हमेशा 3 गुनी होती है पुरुषों की अपेक्षा से। इसलिए वे नारियां क्या कुंवारी रहेंगी? नहीं। इसलिए जैन दर्शन कहता है कम से कम 2 या 3 शादी करके आप 4-5 संतान पैदा करो और अपने आगे की परंपरा चलाओ। कभी भी ये मत सोचना कि ये आबादी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति अपने आप बैलेंस बनाती है, अपने आप सब ये बनता चला जाता है। इसलिए आप ध्यान रखो कि जो हमारे आगम में कहा है कि परिग्रह, आप जो कहते हैं नौकर चाकर को, वो परिग्रह है, लेकिन आगम कहता है बेटा बेटी इन 10 प्रकार के परिग्रहों में परिग्रह नहीं है। सो आप कम से कम एक परिवार में 4 बेटा बेटी चाहिए, 4 संतान का विधान होना चाहिए। इसलिए हमें परिग्रह की बात जो हम करते हैं, बच्चों की जो बात करते हैं, तो हमें परिवार नियोजन नहीं, परिवार संयोजन चाहिए। हमें परिवार नियोजन नहीं, हमें देश का संयोजन चाहिए। हमें परिवार नियोजन नहीं, हमें परिवार का संयोजन चाहिए। हमें यहाँ पर धर्म का, समाज का, मन का सब संयोजन चाहिए। उसके लिए 4 संतान, 2 बेटा 2 बेटी, काका दादा बुआ बहन जीजा साली आदि के सारे संबंध बने रहेंगे। 2 बेटी होंगे और 1 होगी तो सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। 2 भाई होंगे अर्थात 2 बेटे होंगे तो भाई का संबंध, चाचा का संबंध, ताऊ का संबंध, ये सारे संबंध बने रहेंगे। इसलिए 2 बेटा और 2 बेटी हों तो भी तुम्हारे संबंध बने रहेंगे और ये देश का विकास होता रहेगा, समाज का विकास होता रहेगा। यदि संतान ही नहीं होगे तो ये आप कितना भी विकास कर लो, अब मान तुम विकास करके रख लोगे, खरीदने वाला नहीं होगा। इसलिए जितने भी विदेश की कंपनियां वो भारत
की ओर क्यों दौड़ती? क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है, इसलिए उनका माल यहाँ ज़्यादा सप्लाई होता है, उनका व्यापार चलता है। और जहाँ तुम्हारा भीड़ होती तुम दुकान वहीं खोलते। माने तुम दुकान पैसा कमाने के लिए भीड़ चाहते हो, उससे हम एक बच्चा चाहते हो, तो कौन के बच्चे पैदा होंगे? आप देख लो, आज बड़े आदमी का एक बच्चा है और गरीब के, जिनके खाने के लाले पड़े, जिनको रहने को मकान नहीं है, उनके 4-4, 6-6, 8-8 बच्चे। इससे और अराजकता बढ़ेगी। तो ये चाहिए, जैसे पहले चक्रवर्ती के 60-60 हजार पुत्र होते थे और उनके नौकर के 1-2 होते थे, ऐसे ही नियम कानून होना चाहिए कि जो अति गरीब है उनका एक बच्चा हो। ये चलेगा तो अच्छा होगा। अन्यथा क्या हो रहा है कि जिनका एक बच्चा है और बड़े आदमी हैं, तो उनको जो जिनके 4-4 बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं। उनको ईर्ष्या होती कि मैं इनके यहाँ जिंदगी भर से नौकरी कर रहा हूँ, मैं गरीब का गरीब रह गया और ये मंजिल में मंजिल बनाते चले जा रहा है, गाड़ियों पर गाड़ी खरीदते चले जा रहा है। इसलिए ये असमानता की और ज़्यादा खाई बढ़ती चली जाती है। ये गरीब और अमीर की खाई पूर्ण नहीं पा रही। गरीब और अमीर की खाई तभी पूरी जा सकती है जब बड़े आदमी के 4 बच्चे हों और गरीब आदमी का एक बच्चा हो, तो उस खाई को पूरा जा सकता है। तो जैसे आरक्षण की बात चली है आज कि आरक्षण किसके आधार पर हो? उसका आरक्षण उसकी गरीबी और अमीरी के आधार पर हो, है। इसी प्रकार से संतान भी इसी प्रकार से होना चाहिए। सो मैं आप लोगों से कहूं कि 4 बच्चे हमारे लिए इसलिए भी आगम के अनुसार विधान में कहे गए हैं कि देखो, एक बेटा तो चाहिए कृषि करने के लिए, एक बेटा चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, उद्योग के लिए, और एक चाहिए व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, वो माल की सप्लाई वगैरह करे, और एक नौकरी के लिए। तो कुल मिला के 4 संतान ऐसी चाहिए। दूसरे प्रकार से 4 संतान कैसे चाहिए? एक तो देश के लिए चाहिए। आप अपना एक बेटा देश के लिए दे दो, मिलिट्री में जाए, पुलिस में जाए, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, देश की सेवा करे और नेतागिरी करे, देश की रक्षा करे, देश को आगे बढ़ाए। इसलिए एक बेटा आपका देश के लिए चाहिए। दूसरा बेटा या बेटी आपके एक दूसरी संतान चाहिए कुल परंपरा चलाने के लिए, जिसको जो माँ बाप के यहाँ रहे, माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप को पानी पिलाए, माँ बाप की गद्दी संभाले, उस मकान में रह करके उसको आगे बढ़ाए। इसलिए 2 हो गए, उसका नाम कुलभूषण है। तीसरा चाहिए समाज भूषण, जो समाज में जाए, उठे बैठे रिश्तेदारी संभाले, उसका नाम समाज भूषण। और तीसरा चाहिए धर्म भूषण। इसका मतलब ये कि जो मुनि बने, क्षुल्लक केलक बने, विद्वान बने, देश विदेश में धर्म का प्रचार करे, पूजा पाठ मंदिर आदि धर्म आयतन को संभाले। इसलिए 4 संतान ऐसे भी चाहिए। इस प्रकार से मैं आप लोगों से आज यही कहना चाहूँगा कि आपके परिवार में कम से कम 4 बेटे होंगे तो आपका परिवार चल सकेगा, तुम्हारा धर्म बच सकेगा, तुम्हारी समाज बच सकेगी, और तुम्हें एक स्टेपनी के रूप में भी एक कम से कम 4 नहीं तो 2 बेटा आपके यदि रहते हैं तो 2 एक एक्स्ट्रा आप जरूर लेकर के चलना। क्योंकि जैसे आप जब कहीं जाते हैं तो एक अपनी गाड़ी के साथ में स्टेपनी रखते, पता नहीं कहाँ पर ये बस्ट हो जाए गाड़ी, इसलिए तत्काल खोल करके आगे हम यात्रा पूर्ण कर सकें। इसी प्रकार से प्रत्येक यहाँ पर व्यक्ति को चाहिए कि पति पत्नी 2 प्राणी हैं, 2 मिलकर के कम से कम 3 पैदा करें। एक स्टेपनी के रूप में तो लेकर के चले, 4 नहीं तो कम से कम 3 हो। पता नहीं वो कब मर जाए, क्या हो जाए, कौन सी घटना घट जाए। वैसे भी फास्ट जिंदगी है, वैसे भी आज रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं देखता हूँ जैन समाज का मैंने आकलन किया है कि जब 5 व्यक्ति मरते हैं तब एक संतान पैदा होती है, और अब जब एक संतान होती 5 मरते 1 पैदा होते। इसका मतलब आज हमारी आबादी घटती चली जाना है। आप देखिए मुस्लिम समाज में एवरेज जब देखा जाता है तो एक परिवार के बीच में लगभग 4.5 बच्चे अर्थात 5 बच्चे का एवरेज आता है। हिंदू समाज में 4 एक परिवार में एक दंपत्ति में 3 बच्चों का एवरेज आता है, और ईसाई बौद्ध में 2 बच्चों का आता है, और जैन में 1 बच्चे का एवरेज निकलता है। यदि ऐसी दशा रहेगी तो ये जैन धर्म पूरा 100 साल में समाप्त हो जाएगा। मैंने भोपाल में विधानसभा में भी ये बात क्षमा वाणी के
बीच में कही थी, लगभग वहाँ 50,000 जैनी अजैनी सब मिला करके था। उस बीच मैंने बात कही, वही बात मैं आज यहाँ सागर में भी कहना चाहता हूँ। सुन लो मेरे बंधुओं, देखो यदि एक संतान होगी तो 100 साल में जैन धर्म पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा इसकी व्याख्या भी आप अच्छे ढंग से सुन लो। देखिए, पति पत्नी दो प्राणी, दो ने मिलकर के एक संतान को जन्म दिया। जब दो मरेंगे एक छोड़ के जाएंगे। तो यदि हमारी जैन समाज आज जैनियों की 50 लाख है, तो अब विचार करना 25 साल बाद जब ये बड़ा होगा बच्चा, तब तक ये मरणासन अवस्था में चला जाएगा। तो जब दो मरेंगे एक छोड़ के जाएगा। तो आज यदि हमारे 50 लाख है तो 25 साल बाद ठीक आधा बचेगा, अर्थात 25 लाख बचेंगे। फिर वो 25 लाख लड़के लड़की पेयर बनाएंगे और दो मिलकर के फिर एक बच्चा पैदा करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दो मरेंगे एक छोड़ के जाएंगे, तो 50 साल में पुनः जब वो दो मरेंगे एक छोड़ करके जाएंगे तो बचेंगे 12.5 लाख, आधे बचेंगे। फिर 12.5 लाख स्त्री और पुरुष मिलकर के, दोनों मिलकर के एक एक बच्चा पैदा करेंगे 25 साल बाद। तो उसका मतलब ये होगा 75 साल में 12.5 के आधे 6.5 लाख बचेंगे और दो मरेंगे एक छोड़ के जाएंगे। फिर 6.5 लाख 6.25 लाख लड़की लड़की मिलकर के, दो मिलकर के पुनः एक संतान पैदा करेंगे। तो जब दो मरेंगे एक छोड़ के जाएंगे तो 100 साल में अर्थात 25 साल और बीतेंगे। उस समय हमारे जैन समाज की आबादी मात्र 3 लाख रह जाएगी। और 3 लाख भी ये कहने को रह रही, लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो वो भी नहीं बचती। क्यों? हर 100 जोड़े में, दंपत्ति जोड़े में 2 जोड़े ऐसे होते जिनकी कोई संतान नहीं होती। और 100 बच्चे जब जन्म लेते उनमें 3 बच्चे ऐसे होते जो विकलांग, रोगी, एक्सीडेंट आदि में मर जाते। तो ऐसे 100 में से उन 5 की कमी और होती चली जाएगी। तो 100 साल बाद एक भी इस भारत देश में, सारे विश्व में जैनी नहीं बचेगा। और जो जो एक एक संतान पैदा कर रहे उनकी भी सबकी यही दशा होगी। इस भारत देश में हिंदू देखने को नहीं मिलेगा 100 साल में, यदि ऐसी नीति रही इस देश की, ऐसी ही तुम्हारी सोच रही। इसलिए आज संतों को बोलना पड़ रहा है कि देखो, आज मैं साहेबपुरा भोपाल में चातुर्मास करके आया, वहाँ एक बच्चा था, कोई अमेरिका में, कोई रूस में, कोई जापान में, कोई बेंगलोर में, वहाँ पढ़ा है। वो 70 साल के बुढ़ा बुढ़ी पड़े, उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। पता चला वो बाथरूम में गया था, रात में 2 बजे रात को वहाँ अटैक आया और वहीं पर मर गया। 4 दिन तक लाश सड़ती रही, कोई वहाँ उठाने वाला नहीं। ये दशा हो रही है आज के समय, आने वाले में यही दशा होना है। इसलिए इस देश को, धर्म को यदि आगे बढ़ाना है तो एक नहीं, हमारे लिए 4 संतान, 4 नहीं तो कम से कम 3 संतान की आज आवश्यकता है। ऐसा यदि करते हैं तो यह देश समाज हमारी आगे बढ़ सकेगी। अन्यथा ये सारे रिश्तेदार, सारे समाज और सारे धर्म कर्म सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि हमारे इस आगम के अनुसार, इस धर्म के अनुसार संतान को परिग्रह नहीं कहा है, और जबकि नौकर नौकरानी को परिग्रह कहा है। आप अपने जीवन में ऐसा कार्य करें जिससे कि तुम देश में प्रिय बन सको, समाज में प्रिय बन सको, और वो संतान जो है वो कुछ कर सके, आगे बढ़ सके, पालन पोषण कर सके। आप लोग भी कहते हैं आज एक बच्चे की बात क्यों आई, उसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि देखो, कहते महंगाई महंगाई महंगाई, इसलिए एक ही बच्चा बहुत है। मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो एक तर्क देते महंगाई, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। क्यों? ये देखो, आप कहते पढ़ाई महंगी कहाँ हुई। मैं जब पढ़ता था उस समय, आज से 40 साल पहले, उस समय मेरा 500 रुपये महीने का खर्च था। लेकिन आज तो तुम्हारे बच्चे का 5 पैसे का खर्च नहीं, क्योंकि सरकार साइकिल दे रही, सरकार दोपहर का भोजन दे रही, सरकार तुम्हें पुस्तक दे रही, सरकार तुम्हें यदि अच्छे 75 नंबर से ज़्यादा लाते हो तो स्कॉलरशिप दे रही, ट्यूशन दे रही, सब कुछ तो दे रही। अब महंगाई कहाँ रही? और यदि आप कहते हो अच्छे स्कूल में, अरे तुम अपने उन्हीं सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड बनाओ ना, प्राइवेट स्कूल में भेजने की क्या जरूरत? वहाँ इलू पीलू चिल्लाते वो बच्चे, इसलिए वहाँ संस्कार नहीं मिलते। वहाँ पर वो बच्चे क्या करते हैं ये आप जाकर के स्वयं देखिए इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, और क्या दशा हो रही है। इसलिए अपने बच्चों को बिगाड़ो नहीं, बल्कि संभालो, अच्छे
पढ़ाओ। और ये जो महंगाई की बात आप करते हैं कि हम एक बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छा बनाए, कितने लोग अच्छा बना पाए जरा देख लो। और अच्छे पढ़ाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अब वो 4 बच्चे यदि होते तो देश की रक्षा करते, समाज की रक्षा करते, धर्म की रक्षा करते, कुल की रक्षा करते, कुलभूषण, देशभूषण, समाज भूषण, और वो सब कुछ बन सकते हैं। जहाँ एक बच्चा होता है तो वो गलत संगति में आकर के कभी दारू पीता है, कभी लड़कियों से गलत संबंध बनाता है, इसलिए ना तो वो देशभूषण बन पाता है, ना कुलभूषण बन पाता है, ना समाज भूषण बनता है, ना धर्म भूषण, वो प्रदूषण बन जाता है। मेरी दृष्टि में एक बच्चा तो प्रदूषण के रूप में है, इसलिए उस प्रदूषण को मत फैलाओ समाज में, देश में और अपने धर्म के बीच में। इसलिए कम से कम 4 संतान आपके परिवार में हो तो बहुत अच्छा होगा। और ये महंगाई की बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उस पर भी आपको ध्यान होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे 4 होंगे तो भी तुम्हारे पल जाएंगे। आप कहते हैं महंगाई की बात, तो सुन लो, आप विचार करो, जब तुम्हारे बाबा दादा लोगों के 4-4 बेटे, 4-4 बेटियां होती थी, 8-10 बच्चे होते थे, एक कमरे में रह करके वो बच्चे सो जाते थे, एक कमरे में दैलान में वहाँ पर सामान रख लेते थे और एक बच्चे में माता पिता सो जाते थे और वो बड़े आराम से चलते थे, अपना ले करके घुमा लेते थे और उनका जीवन बड़े अच्छे ढंग से चलता था और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, दाल रोटी खा करके अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन आप एक बच्चे को पालने के लिए महंगाई की बात करते और महंगाई के साथ में आप कहते कौन लाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक बेटे को पालने के लिए महंगाई दिखाते। क्या ये बताओ, जब तुम्हारे बाप एक कमरे में रहते थे, एक मकान में रह करके 4 बच्चों को पालते थे, तो अब 4 मकान तुम्हें खरीदने की क्या ज़रूरत और 4-4 मंजिला बिल्डिंग बनाने की क्या ज़रूरत, एक ही पर्याप्त है। तुम्हें ये 4 मकान बनाने के लिए, 4 मंजिला मकान बनाने के लिए तुम्हें महंगाई नहीं दिखती और एक बेटे का पेट भरने के लिए महंगाई दिखती है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, जब तुम्हारी दादी थी उस समय वे 4 जोड़ी कपड़े में अपना काम चलाती थी। उस समय जबकि 40 रुपये में साड़ी आती थी, आज 4000 की साड़ी और तुम्हारी ड्रेस आती है और तुमने 40 जोड़ी क्यों रख ली। मैं तब मानता कि महंगाई है कि जब तुम्हारे दादा दादी 4 जोड़ी में काम चलाते थे, तुम 2 जोड़ी में चलाते, तब मैं मानता कि हाँ महंगाई है। जब तुम्हारे दादा दादी साइकिल से या पैदल बिहार कर जाते थे, पैदल चले जाते थे, लेकिन आप ये 4-4 गाड़ी, 4-4 व्हीलर वाली क्यों रखे हो। तुम जब मानते, जब तुम पैदल जाते हो, साइकिल से काम चला लेते, तो साइकिल चलाने के लिए तुम्हें 4 प्रकार का भोजन बनाने के लिए, होटल में जाकर के 400 का भोजन करने के लिए, तुम्हें अपने 40 जोड़ी कपड़े रखने के लिए महंगाई नहीं है। और एक बच्चे को पालने को महंगाई है, उसका पेट भरने के लिए महंगाई है। इसी को कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे संतान गॉड गिफ्ट है, तुम गॉड गिफ्ट को स्वीकार ना करके उसको नकार दोगे तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं कहलाएगा। इसलिए इन बच्चों को पालने की कोशिश करो, महंगाई का हवाला मत दो।